गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मैं समझता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। ऐसी मेहनत करके पढ़ा करो। जीवन में अगर मेहनत करेंगे तभी ना सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, अगर हमें कुछ भी प्राप्त करना है तो हमें मेहनत करनी होगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये पक्की बात है। चलिए, तो आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथ के कुछ फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे आजकल जो परीक्षाएं आ रही हैं, है ना, उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी करना है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि घन और घनाव क्या होते हैं। घन और घनाव क्या है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घनाव की। घनाव, देखिए घनाव क्या चीज़ है। घनाव बनाने जैसे हम लोग जूते मार्केट से खरीद के लाते हैं, शूज लाते हैं, उसका जो बॉक्स होता है वो घनाव कहलाता है। ठीक है। और अगर हम किसी तरीके का कोई उपकरण अगर लेके आए, है ना, मार्केट साइड में, तो वो जो भी पैकिंग का जो सामान होता है उसको हम घनाव कहते हैं। घनाव में क्या होता है, उसके अलग अलग फलक होते हैं। देखिए, एक फिगर है, जैसे इसके माध्यम से हमने इस तरीके के देखिए, इससे पहले हमने आपको बताया इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लंबाई जो हमारी है, इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है। और इस तरीके की फिगर को हम आयत कहते हैं, समझ लीजिए। तो बनाने के पहले आयत बना लेंगे और इसके मिडिल में फिर जाकर के हम लोग फिर इसी तरीके से हम एक दूसरा आयत को हम बना लेंगे। देखिए, घनाव बनाना बहुत आसान है। ये इस तरीके से लास्ट, जब ये इस तरीके से आप बना लेंगे तो इसको हम यहां पर पॉइंट लगाएंगे, इसको यहां मिला देंगे, इसको यहां मिला देंगे और इसको यहां मिला देंगे। ये देखिए, आपके सामने एक घनाव बन के तैयार हो गया। जब ये घनाव बन गया तो घनाव में हम क्या करते हैं कि इसकी एक लंबाई होती है, ये लंबाई है, और यहां पर ये यहां से यहां तक आप देख रहे हैं तो ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी, हम चौड़ाई बोल लेंगे इसको। और ये यहां से यहां तक कि हम ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई। ठीक, ये ऐसे ही इधर देखेंगे तो ये तो लंबाई हो गई, इसको हम L कह सकते हैं, लंबाई हो गई। ये यहां से यहां तक की दूरी चौड़ाई B हो गई, और यहां से यहां तक की दूरी आपकी H हो गई। ठीक, ये तो ये आपका घनाव कहलाता है। घनाव बनाना बहुत आसान है। फिर एक बार जल्दी समझ लीजिएगा, घनाव को एक क्या इस तरीके से हम एक आयत बनाएंगे और इसी के मिडिल में लेकर के हम दूसरा आयत बना देंगे यहां पर इस तरीके से, और इन पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। ये देखिए, ये एक डिब्बा बन गया। जो भी डिब्बा होता है ना, इस तरीके के आकार के, ये आपके घनाव कहलाते हैं। घनाव में हमारी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ऐसे ही सेम इधर होता है। ठीक है बच्चों, आगे। अब इसका हम क्या करते हैं, घनाव का हम सबसे पहले उसके अंदर का हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो घनाव का हम आयतन सबसे पहले हम सीखेंगे कि घनाव का आयतन कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए, घनाव का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घनाव का आयतन। ठीक, तो घनाव का आयतन देखिए, तो घनाव का आयतन है तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, घनाव की बात करें तो तीनों को आपस में, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इस तरीके से तीनों को आपस में गुणा करके जब लिख देंगे तो ये घनाव का फॉर्मूला हो जाएगा। घनाव के आयतन, तो आप पूछेंगे घनाव का आयतन बराबर क्या है बच्चों, तो घनाव का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, किसका, घनाव का आयतन। ओके, हाँ। तो लंबाई, यहां से ये लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई है और ये वाली आपकी ऊंचाई है। इसको हम, कोई भी डिब्बा जो होता है वो घनाव कहलाता है। उसके जो फलक होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इस तरीके से हम आयतन निकालते हैं। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, आगे। और इसका क्या निकाल सकते हैं फार्मूला, और इसका घनाव का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए, घनाव का संपूर्ण पृष्ठ बराबर
ये कि संपूर्ण पृष्ठ, इसका पूरे का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हम निकालेंगे इसका। पहले 2 ब्रैकेट, स्मॉल वाला ब्रैकेट, लंबाई। अब देखिए यहां पर हमने L बताया था, ये आपका B है, ये पर H है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई सबसे पहले, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसको हम कर देंगे आपस में प्लस, ओके। फिर उसके बाद चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हो गया, फिर करेंगे हम प्लस, ओके, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद यहां पे, फिर उसके बाद ऊंचाई हो गया ना, तो अब हम करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई गुणे लंबाई, लंबाई, ठीक। और इसको आप ब्रैकेट कर देंगे। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस कर दो, ठीक है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस कर दो, और फिर आपकी ऊंचाई गुणे लंबाई। इस तरीके से हम इनका एक फॉर्मूला होता है जो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है। इसमें हम देखेंगे ये 2 ब्रैकेट है। अब लंबाई को हम L से, तो L इंटू V, B मीन्स चौड़ाई, देख लो चौड़ाई, ठीक है, L लंबाई है, V चौड़ाई, तो इनका प्लस लगा देंगे। अब यहां से B और इसका मल्टीपल हो जाए तो चौड़ाई और ऊंचाई, फिर इसके बाद प्लस, देख लो, फिर इसका और इसका, अरे H और L का मल्टीपल। ये जो फॉर्मूला आपका निकला, इसके घनाव का संपूर्ण पृष्ठ, जो संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला निकल के आया है, ये फॉर्मूला आपके संपूर्ण पृष्ठ का हो जाता है। क्लियर? तो ये आपका घनाव कहलाता है। घनाव की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि जैसे हम मार्केट से कोई भी बॉक्स लाएं, देखिए सामने ये देख रहे हैं, ये वाला, ये हमारे पास एक बॉक्स है, तो ये भी आपका एक घनाव है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस तरीके से देखें, ऐसे देखें, तो ये हमारी लंबाई हो गई, ये वाली, ये लंबाई है, और ये वाली बाबू चौड़ाई है, और ये वाली हमारी ऊंचाई है, ठीक है। तो कोई भी बॉक्स हम ले लेंगे तो उस बॉक्स को हम क्या कहेंगे? उस बॉक्स को हम बोलते हैं लंबाई, उस बॉक्स को कहते हैं हम घनाव। तो जो घनाव है उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ये 3 जो फॉर्मूले, आपके जो 2 फॉर्मूले ये हैं, ये घनाव के बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। ओके, हाँ ध्यान रखिए, हमेशा याद रखिए, ये किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हमारा आयतन, आयतन को हम क्या लिखते हैं? हमेशा घन मीटर, घन मीटर, ये हमेशा आयतन में लिखा जाता है। क्लियर? तो अब हम इसके आगे और चलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, देखिए ये घन हो गया, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि ये लंबाई भी समान होती है, ऊंचाई भी समान होती है, चौड़ाई भी समान होती है। उसको क्या कहते हैं? कंफ्यूजन पैदा मत करिए, केवल कंफ्यूज होना ही नहीं है। जिस बॉक्सों में, आप ध्यान से देखिए, जिन बॉक्स में लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई अगर समान हो उसे हम घन कहते हैं, और जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो उसे हम घनाव कहते हैं। देख लो, ये यहां से यहां तक दूरी अलग है, ये यहां तक दूरी अलग है, ये यहां तक की दूरी अलग है। तो जिनकी भुजाएं अलग अलग होती हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई अगर अलग अलग है तो घनाव, और तीनों सेम है तो घन, ठीक है। तो घन के लिए चलिए अब हम चलते हैं आपके घन की तरफ, घन से परिचित कराते हैं। देखिए बेटा, घन में क्या होता है, ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा इसको, और इसको वीडियो को शेयर भी करिए निश्चित रूप से, क्योंकि ये लाइफ के लिए अति आवश्यक होते हैं। आगे हम बात कर रहे थे आपसे घन की। घन, घन को बाबू इंग्लिश में कहते हैं क्यूब, क्यूब। अच्छा, क्यूब को आपने देखा होगा, बिल्कुल, क्योंकि क्यूब आप देखे जैसे हम लोग बनाते हैं, है ना, कलरफुल आता है, बनाते हैं क्यूब। क्यूब की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो, उसकी भुजाएं जो होती हैं सभी बराबर होती हैं। देखिए ऐसे, ये
देख रहे हो, जितनी भुजा होगी और इसके मिडिल में लगा करके यहां से ये लगभग समान लग रहा होगा। और इस फलक को यहां से लेकर के यहां मिला दीजिए, यहां से लेकर के यहां मिला दीजिए, और इसको यहां मिला दीजिए ये, और इसको मिला दीजिए यहां पर। ये देखिए, तो आप इस तरीके से क्यूब बन के तैयार हो जाता है। क्यूब की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। और हमने घन क्या बताया था, घन में ये लंबा है इस तरीके से ये, और इसको यहां ये और इस तरीके मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, और इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। देखिए घन बन गया, ये सॉरी ये घनाव हो गया, घनाव, ठीक। और ये आपका है घन, CUV, क्यूब। क्लियर। इस क्यूब में क्या होता है, क्यूब की सभी भुजाएं, अगर ये भुजाएं का मान अगर 5 है, 5 मीटर है, तो ये भी आपका 5 मीटर होगा, 5 मीटर होगा। और ये भी आपकी जो चौड़ाई है ये भी आपकी 5 मीटर, यानी भुजाएं सभी समान होंगी, अलग अलग। इसमें अलग और घनाव में अलग होती है। ये मान लीजिए 10 होगा तो ये 5 हो जाएगा, ये मान लीजिए 6 हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो घनाव की अलग होती है और घन की सभी समान भुजाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम देखेंगे कि इसका, अब क्यूब का हम किस तरीके से आयतन निकालेंगे। तो क्यूब के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्यूब का हम आयतन निकालना, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि घन का आयतन, घन का आयतन निकालेंगे, आयतन। ओके, वेरी गुड। तो घन का आयतन बराबर होता है, देखेंगे घन का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा, ओके, गुणे भुजा, यानी 3 बार गुणा करेंगे। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर ये इस तरीके से नहीं लिखना तो सही, देखिए इस तरीके नहीं लिखे तो आप देखिए भुजा 3 है तो हम लिख सकते हैं इसकी, यहां पर भुजा है तो भुजा पे घात 3 ये लिख सकते हैं। तो ये इसका मतलब यही हो गया कि 3 बार उसका गुणा कर दो। तो घन का आयतन, आयतन बराबर भुजा पे घात 3। ये फॉर्मूला बाबू ये होता है जिसको हम बोलते हैं घन का आयतन। इस घन का आयतन, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर यहां पर कितना है, मान लीजिए 5 है मीटर है, तो ये भी तो 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। 5 लंबाई होगी, 5 चौड़ाई होगी, 5 ही ऊंचाई होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। अब ये इसके मान लीजिए इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 5 पे यहां पर भुजा लिख देंगे, यहां पर 5 पे घात हो जाएंगे हमारी 5 पे 3। तो 5 को 3 बार करें, 5 3 बार हो गया, 5 का पारा पड़े 5 बार, 5 25 और 25 पंजे 125। ओके, ये हो गया आपका घन मीटर। तो इसका आंसर 125 आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इसलिए इसकी घन का आयतन बराबर होता है AQ। घन का आयतन होती है भुजा Q, घन का आयतन होता है भुजा पे घाते 3। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से ध्यान से आप समझते रहिएगा। चलिए अब घन की बात करें। घन में और कौन से फार्मूले होते हैं। जिस तरीके से हमने घनाव का संपूर्ण पृष्ठ निकाला था उसी तरीके से हम घन का भी संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। चलिए तो हम बात करेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का, देखो बेटा तो कुछ थोड़ा सा मार्कर लगभग डिस्टर्ब कर रहा है। घन का, हाँ ये ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। घनाव में हमने भुजा बताई 1 2 3, इधर भी देखिए यहां पे 1 2 3, तो 3 दूनी, अरे बताओ भाई 3 दूनी 6,
ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो इसका मतलब है इसमें जो फलक होंगे हम देखेंगे तो इसमें कितने होंगे 6 पाइप थे। तो इसका संपूर्ण घन का हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, फिर काउंट करो 1 2 3 4 5 6, देखिए 1, दूसरा, तीसरा, बोलिए चौथा, पांचवा और छठवां। हमें संपूर्ण पृष्ठ की बात करनी है तो हम बात कर रहे थे तो 6 भुजा, ठीक है ना, 6 भुजा का स्क्वायर, ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 भुजा का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हैं, भुजा को 2 बार गुणा कर देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनको अच्छी तरह याद करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कंपटीशन में, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे वो आप कानून गो की दे रहे हो, चाहे आप आईएएस की दे रहे हो, चाहे आप पीसीएस की दे रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इनको बहुत अच्छी तरह से कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे कि वृत्त के बारे में और वर्ग के बारे में हम इसको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद ये, हाँ एक बात याद रखिएगा, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए मजबूती से पढ़िए, दमदार पढ़िए और अपना समय रील देखने में बर्बाद मत करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं। जय हिंद, जय भारत।